हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVA फन। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिकली कि जब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम स्टूडेंट प्रोफाइल को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इनके रिसीट में अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 8/8 के डेट का जो रिसीट आया था, ये बाई मिस्टेक हमने यहाँ पे गलती किया। इन्होंने यहाँ पे 10,000 रुपया भी दिया था, यानी टोटल जो अमाउंट दिया था इन्होंने वो 15,800 दिया था। ये मुझे अपडेट करना है तो हम अपडेट करेंगे। यहाँ देखेंगे ये अपडेट हो गया है। साथ में प्रिंट के लिए हमने बताया था कि प्रिंट कैसे करेंगे। अगर हमें भी इसका प्रिंट करना है तो जस्ट क्लिक करेंगे और ये प्रिंट, बेसिकली मैंने प्रिंटर यहाँ पे नहीं है तो मैं PDF में इसे सेव कर रहा हूँ और इसे मैंने यहाँ पे रिसीट करके सेव कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिसीट के नाम से हमारा जो फी रिसीट है ये यहाँ पे तैयार हो गया। राइट, अब क्योंकि इसे मैंने पूरी तरह डिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि डिज़ाइन अपने अपने तरीक़ा से लोग करते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, स्टूडेंट प्रोफाइल के बारे में बताया था और साथ में लॉगिन पेज के बारे में बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। जो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो पार्ट 1, 2, 3 और 4 को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से बता रखा है। आज के वीडियो में बस क्योंकि कल मैंने ये बताना भूल गया था अपने वीडियो में स्कूल मैनेजर पार्ट 4 में कि हम डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं, फी रिसीट को अपडेट कैसे कर सकते हैं और प्रिंट कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि ये लिस्ट बॉक्स से डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक पहले समझ लीजिए कि क्या करना है। आप देखिए, कल मैंने आपको लिस्ट बॉक्स में बताया था कि कैसे हम डाटा को शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाटा शो करा दिया। अब आप देखेंगे, अगर मेरे पास सिंपल सा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये नंबर मुझे पता चल गया 1 2 3 4 5, यानी रिसीट नंबर मुझे पता चल गया। तो अगर रिसीट नंबर मुझे पता चल जाएगा तो यहाँ से हम सारा डाटा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसीट नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये यूनिक नंबर है। राइट, तो इस यूनिक नंबर को हमें गैदर करना है, यानी रिकॉल करना है। तो हालांकि मैं इस पे बहुत सारे वीडियो को बना चुका हूँ कि कैसे हम रिकॉल करते हैं, बट हम दोबारा से आज बता रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम करेंगे क्या कि इस वैल्यू को उठाएंगे, रिसीट नंबर यानी कॉलम 0 को, लिस्ट बॉक्स में कॉलम 0 को उठाएंगे और इस सी कॉलम में फाइंड करेंगे और उसका रो नंबर निकालेंगे। और जैसे ही रो नंबर निकलेगा तो फिर हम यहाँ से 3 से लेके आई, यानी C से लेके I तक एक लूप चलाएंगे हम, जिससे कि ये पूरा डाटा यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो चलिए इसके कोड पे बात करते हैं कि इसमें हमने कोड क्या लिखा है। बहुत ही सिंपल कोड लिखा है, आप देखेंगे तो आप चलिए और इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। बस ये देखिए, मात्र 4-5, यानी मेन, अगर मेन देखें तो ये मात्र 3 लाइन का कोड है, 4 लाइन का कोड है। 4 लाइन में भी ये फॉर लूप का यूज है। तो 2 कोड मान लीजिए, एक कोड ये है और एक कोड आपका ये है, एक कोड ये है और एक कोड ये है। मात्र 2 कोड में हम इस प्रोग्राम को लिख दिए हैं। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो किसका रो नंबर फाइंड कर रहे हैं, किस वैल्यू से सर्च कर रहे हैं। तो देखिए रिसीट रो हम बना रहे हैं कि रेंज C और C में सर्च करेगा, यानी इस वाले में सर्च करेगा। और क्या सर्च करेगा, यानी फाइंड मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट कॉलम 0। राइट, कॉलम 0 क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे ये पहला कॉलम है। राइट, रिसीट में हमारा ये पहला कॉलम है। तो लिस्ट बॉक्स में जो भी होता है वो एरे पे होता है, तो वो 0 से लेता है, 0 1 2 3। तो ये 0 1 2। राइट, तो इसीलिए यहां पे हमने 0 लिया। और एक्सेल वैल्यूज और एक्सेल वोल डॉट रो, यानी डॉट रो क्यों, क्योंकि हमें रो निकालना है उसका कि कितने नंबर रो में है। और जब रो निकल जाता है हमारा, जब फाइंड हम रो कर लेंगे तो सिंपल सा है। फिर अगर मुझे पता चल गया कि ये एक नंबर जो रिसीट है वो रो नंबर 2 में है। राइट, अब आप यहाँ पे रन करो एक बार।
अब जैसे ही मान लो कि ये 5 नंबर है, 5 नंबर पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये रो नंबर में, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये 5 नंबर इसमें कितने नंबर रो में है, 6 नंबर रो में है। आप ये देख रहे हो 6 नंबर रो में 5 है, राइट। तो अब आप यहाँ पे जाओ और इस पर आप रन करो इसे वो स्टेप बाय स्टेप, तो देखो यहाँ पे निकल जाएगा 6 नंबर रो, राइट। हमने कितने नंबर पे किया है, रिसीट नंबर 5 में है। अब आप यहाँ देखो कि रिसीट नंबर 5 जो है आपका कितने नंबर रो में है, ये 6 नंबर रो में है, राइट। तो रो नंबर निकल गया। जब रो नंबर निकल गया तो अब क्या करेगा, अब हम 3 से 8 तक रो, यहाँ से सी से यानी कॉलम नंबर 3 से लेके 8 तक, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमें 9 नहीं लेना है, केवल टोटल ट्रांसपोर्ट फी तक ही लेना है, क्योंकि बाकी प्लस का काम तो इसका इवेंट ही कर देगा ना, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रन करेंगे। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका रिसीट नंबर आ गया, ये देखिए। अभी आ कैसे रहा है वो थोड़ा फार्मूला पढ़ लीजिए, सेम वही लूप का जो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, या हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं लूप के थ्रू ही इसमें हम जो टेक्स्ट फील्ड और सेल का फील्ड, एक्सेल का फील्ड जो है उसको हम लिंक कराते हैं। किससे, हम उसे लिंक कराते हैं लूप के थ्रू, कि हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत ना पड़े हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए, राइट। तो अब क्या करेंगे इसमें, यहां पे थोड़ा पढ़िए, मी रिसीट एंड रिकॉल -2। रिकॉल मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे एक्सेल में जो सेल स्टार्ट हो रहा है वो 3 नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से, जबकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस वाले में इसका नाम रिसीट 1 है, राइट। तो यहां पे करेंगे मी रिसीट एंड रिकॉलम, यानी रिकॉर्ड कॉलम जो होगा -2 कर देंगे। तो -2 करने पर जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या आया, 2 - 2 कितना हो जाएगा, रिकॉल हमारा 3 है तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी बार लूप चल रहा है, क्योंकि ये इसका फर्स्ट का लूप चल चुका है। तो अब ये 4 हो गया, तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो ये हो गया 2, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम रन करेंगे तो ये इसका डेट भी आ जाएगा। अब ये डेट को डेट फॉर्मेट में चेंज कर रहा है। इस तरह ये कोड रन करता रहेगा, और जितनी बार ये लूप चलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 बार ये लूप चलेगा 3 से 8 तक, राइट। 3 4 5 6 7 8 लूप चलेगा और आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कोड है जो कि हमने लिस्ट बॉक्स से, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स में डाटा को लाना है तो कैसे आप ला सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिंपल सा मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है एक्सेल में। आप अपने डिजाइन अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं, मैं केवल लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने नाम दिया, सेशन किस सेशन का होगा, डेट हो गया, राइट। यहाँ पे सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये डिलीट कर दिया था, यहाँ पे था एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एक्टिविटी फी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कॉस्ट, राइट। ये था, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया था जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब हम इसे अगर बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये कैसा आ रहा है, अब देखिए ये आ गया, राइट। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट बनाने के बाद हमें करना क्या है, आप देखिए, हमें करना है कि इस फील्ड में भरना है, इस फील्ड में डाटा को भरना है, इस फील्ड में भरना है, और इस सारे फील्ड में हमें डाटा भरना है,
राइट। तो इसमें डाटा भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लूप के थ्रू काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कहेंगे इफ मी रिसीट 1 इक्वल टू एम्प्टी देन गो टू नो सिलेक्शन। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसीट में, अगर यहाँ खाली है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रिसीट नहीं है, स्टूडेंट प्रोफाइल, आप मान लीजिए कि मैं किसी और का कर देता हूँ, यहाँ पे गए आप रिसीट में गए और यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैंक है। जब तक यहाँ पे कुछ होगा नहीं तब तक ये प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो भी ये प्रिंट नहीं निकलेगा, राइट। तो फिर हम अगर यस राज का लेते हैं, रिसीट पे जाते हैं और यहाँ प्रिंट करेंगे तो अब प्रिंट होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कोड इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि अगर रिसीट 1 खाली हो तो फिर कुछ काम ना करे और ये पूरा का पूरा स्किप हो जाए यहाँ तक, और ये यहाँ चला आएगा और बाहर निकल जाएगा। और अगर मिल जाता है इसे, अगर आपका फील्ड पूरा भरा हुआ है, तो सिंपल सा यहाँ पे विथ सीट 4 हम क्या कर रहे हैं कि रेंज C5 इक्वल टू रिसीट 2, यानी C5 हमारा ये है तो यहाँ पे डेटा जाएगा। रेंज B6 इक्वल टू मी डॉट STXT4, यानी STXT4 में हमारा क्या है, STXT4, ध्यान रखिएगा STXT नाम हमारा क्या था स्टूडेंट प्रोफाइल में, वहाँ पे हमारा नाम आ गया। फिर C7 में क्या आएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा STXT21। उसके बाद रेंज B7 हमारा क्लास है मी डॉट STXT2, और देन 10 से लेके 13 तक, यानी ये C10 से लेके 13 तक क्या डाटा आएगा, मी रिसीट 3 डॉट वैल्यू, और C11 में आएगा मी रिसीट 4 डॉट वैल्यू, C12 में आएगा मी रिसीट 5 डॉट वैल्यू, और C13 में आएगा मी रिसीट 6 डॉट वैल्यू। तो इस तरह हम यहाँ पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आज इस वीडियो के साथ इसके फाइल्स, एक्सेल फाइल भी हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करके देखना हो तो आप देख सकते हैं। साथ में मैं पीपीटी का ही फाइल डाल दूंगा, जिससे कि उसके डिजाइनिंग कैसे मैंने किया है वो भी आप देख सके। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से इस तरह के प्रोग्राम अगर आपको डेवलप करवाने हो तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के साथ थैंक यू।